भाई लैपटॉप हमारा हो चुका है तकरीबन 1500 यूरो। इसका कैसा है रखूँगा अगर आप प्लान कर रहे हो कि भाई आपने यूरोप आना है शेंजन। तो मैं ये भाई ये यहाँ पे लोगों ने छोटे बाजार लगाए हुए हैं, ये देखे ठीक है यहाँ। भाई आज का हमारा व्लॉग फाइनली स्टार्ट हो चुका है। आज हम बर्लिन को एक्सप्लोर करेंगे। राइट नाउ इट्स 12 और मैं अपना काम कर रहा था सुबह से एंड अभी है तकरीबन 12:30 एंड आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स। तो चलते हैं नीचे और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। नीचे जाके आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके आंसर्स भी मैं आपको दे देता हूँ कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई विजिटर वीज़ा चेंज हो सकता है इनसाइड यूरोप, कौन सी कंट्री बेस्ट है स्टूडेंट राउट के लिए। तो वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको नीचे जाके बता देता हूँ। फिलहाल हमने कुछ ढूंढना है खाने के लिए एंड देन वी आर गुड टू गो। ठीक है इंशाल्लाह। ये हम चले ग्राउंड फ्लोर। सुबह सुबह आपका भाई पहला स्टॉप हमने लिया है कुछ खाने के लिए और मैं आया हूँ द मीट शॉप। ये हलाल है यहाँ पर और इनके पास सिर्फ बीफ ही होता है। आपको पता होगा कि आपका भाई बीफ सिर्फ खाता है, लैम और बीफ। तो सुबह नाश्ते में हम बीफ खाएंगे और उसके बाद हम पूरा बर्लिन एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह कि क्या क्या हमने बर्लिन में देखना है। ऑलरेडी मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। सो इस व्लॉग का आपको पूरा मज़ा आएगा कि भाई इस व्लॉग में क्या क्या है इंशाल्लाह। और जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो यूरोप प्रोसेस के लिए सो आप हमें अपने प्रोफाइल भेजें, जो भी आपका प्रोफाइल है टेक्सास ऑन CWS, ठीक है। और अपना प्रॉपर एक प्रोफाइल भेजें इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर स्टूडेंट वीज़ा इन यूरोप। तो हम आपको बता देंगे कि भाई आपका प्रोफाइल एलिजिबल है। अगर एलिजिबल नहीं हो क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा कि प्रोफाइल में क्या इंप्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए। तो खाना खाते हैं और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को बर्लिन दिखाता हूँ कि बर्लिन में जर्मनी में अगर आप आते तो आपको कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी होगी इंशाल्लाह। टास्किंग के भाई शायान भाई हमें बता दे कि शेंजन में किस कंट्री का वीज़ा रेशो अच्छा है। तो इस वक्त मैं हूँ बर्लिन में जर्मनी और यू वांट टू अप्लाई एज अ टूरिस्ट, ठीक है। तो आपको किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। पाकिस्तान से तो भाई आपको अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलेगा जर्मनी का। सो इन दिस व्लॉग मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि मैं नीदरलैंड पे आया था। और आप लोगों को अगर अप्लाई करना है फॉर विजिटर तो नीदरलैंड के अपॉइंटमेंट से, हमारे पास भी अपॉइंटमेंट से इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो आपको अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह विद इन 20 डेज़ मिल जाएगा नीदरलैंड का, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं रखूँगा अगर आप प्लान कर रहे हो कि भाई आपने यूरोप आना है शेंजन। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि टारगेट स्मॉल कंट्रीज़ इन यूरोप। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रायोरिटी मैं रखूँगा नीदरलैंड क्योंकि नीदरलैंड का वीज़ा रेशो 100% है और अपॉइंटमेंट भी आपको ईजिली मिल जाएगा। सेकंड मैं रखूँगा माल्टा, ठीक है। इवन तो इट्स इन शेंजन, आप शेंजन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन हम वीज़ा रेशो की बात करें कि भाई वीज़ा रेशो अगर आप अप्लाई करें एज ए टूरिस्ट तो आपको आसानी से कहाँ पे मिलेगा। तो वो नीदरलैंड आ गया फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड माल्टा आ गया, ठीक है। थर्ड मैं रखूँगा क्रोशिया का क्योंकि क्रोशिया का भी अपॉइंटमेंट्स बहुत ईजीली मिल जाता है और वीज़ा रेशो भी टॉप पर है। सो एंड देन यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन यूरोप, ठीक है। यहाँ से बहुत से लोग पूछते हैं कि शायन भाई हमने अगर पाकिस्तान से अप्लाई करने तो इजीली वीज़ा लग जाएगा। जी भाई पाकिस्तान से अगर आपके पास अपना अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, इवन इफ़ यू आर अ नॉर्मल टूरिस्ट, आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो। तो भाई खाना वगैरह हमारा हो चुका है एंड दिस इज़ नाउ बर्लिन। तो वी आर गोइंग नाउ टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट, वो आपको इंशाल्लाह आगे नज़र आ जाएगा। फ़िलहाल वेदर भी आज बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड वेदर। भाई शिकागो कनाडा में इस वक्त स्नो चल रही है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा वेदर है आज, सन इज़ आउट एंड बिल्कुल वेरी वेल डे फॉर ट्रैवलिंग। तो लेट्स सी आगे हमारा क्या क्या होता है। ये सारे लोग भाई कोई लंच कर रहा है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है और यहाँ पे बाईसाइकिल्स आपको हर जगह नज़र आएंगे, ये देखिए। सो आप लोगों को आज मैं पूरा बर्लिन दिखाता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इन फ्यूचर आते हैं उनको पता होगा कि भाई कौन कौन सी जगह हमने विज़िट करनी है। अब इस साइड पे देखे हमने उस तरफ भी जाना है, फ़िलहाल हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। सो लेट्स सी। तो भाई एज यू गाइस नो कि जहाँ भी मैं जाता हूँ कुछ ना कुछ ख़रीदता हूँ और आज बर्लिन से मैं कुछ निशानी लेके चला जाऊँगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या है। मैं यूजुअली फ्रिज के लिए लेता हूँ कि जो फ्रिज डेकोरेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये जो लगे हैं, ये देखिए, ओए ओए सब्र करें, ये देखिए। नाउ दिस इज़ बर्लिन। आपके साथ कोई निशानी होनी चाहिए कि भाई आप अपने फ्यूचर में बच्चों को बताएं कि मैं यहाँ पे आया था। अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं है लेकिन स्टिल उनको पता होना चाहिए कि उनके अब्बू ने अपने जवानी में क्या क्या किया है। सो लेट्स सी कुछ ख़रीदते हैं।
और आगे देखते हैं क्या हमें मिलता है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे शायान भाई आप मज़े कर रहे हो, ये कर रहे हो। भाई मुझे इन चीज़ों में बचपन से शौक है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। आई नो इट्स टायरिंग, आप बोलेंगे कि भाई आप रोज़ाना बाहर निकलते हो, वॉक करते हो, लेकिन इसमें मुझे मज़ा आता है, क्या कर सकते हैं। ये भी अच्छा है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। हाँ, ये तो क्रिश्चियंस का है भाई, क्या हो गया, क्या हो गया। Let's see, आगे कुछ और देखते हैं। ओए होए होए, सब्र करें, अब मैं आप लोग को दिखा दूँ यहाँ की वैरायटी। ये देखिए मेरे पीछे, ये है वैरायटी फ्रिज की, ये अमेजिंग अमेजिंग। अब इसमें से ये मैंने ख़रीदा है बर्लिन डॉम, ये ख़रीद लेते हैं। चलिए, तो भाई ये बर्लिन का सबसे मशहूर गेट है। ठीक है, नाम मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे मैं आया हूँ। और जो आपको सिंबल ऊपर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ पीस। ठीक है, इसकी अपनी हिस्ट्री है और ये एज एन एंट्रेंस यूज़ हुआ करता था। अगर आपने बर्लिन सिटी आना है अंदर, तो ये गेट एज अ मेन एंट्रेंस था तब उस टाइम, नेपोलियन के ज़माने में। अब नेपोलियन कौन है इसको आप गूगल पे सर्च करें। ठीक है, और ये देखे भाई यहाँ पे रश इज़ बिज़ी, इतने लोग ट्रैवलिंग के लिए आए हैं भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अभी ट्रैवलिंग का सीज़न भी नहीं है, फिर भी इतने लोग हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट इन बर्लिन। तो अगर आप बर्लिन आते हैं तो मेक श्योर कि आप इनका जो मेन एंट्रेंस गेट है, विच वॉज यूज इन वॉर्स एंड एवरीथिंग, आप ये ज़रूर देखें। ठीक है भाई, ये हमारा पहला स्पॉट था, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब इसके बाद हमने जाने दूसरे स्पॉट पर, और यहाँ से आज हमारा ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद तो है कि 30,000 स्टेप्स लूँगा आज, देखते हैं कि क्या होता है। और मौसम अच्छा है, सो लेट्स सी कि व्हाट वी कैन डू। तो भाई आपका भाई आया है आइसक्रीम ट्राई करने के लिए, और ये हमें यहाँ पे आइसक्रीम मिल रहा है। ओह माय गॉड, मैं पहली बार इतना बड़ा आइसक्रीम ट्राई कर रहा हूँ। एंड इट्स मैंगो फ्लेवर, तकरीबन 16 यूरो का था, 16 यूरो। इट्स एक्सपेंसिव, बट लेट्स सी के टेस्ट इसका कैसा है। बिल्कुल ओरिजिनल मैंगो, ओहो हो, ओरिजिनल मैंगो ये आपको यहाँ पे टेस्ट करने को मिलेगा। और ये इसमें पतीसा है, इफ़ यू नो पतीसा, दिस इज़ पतीसा। भाई पतीसा इज़ लाइक अ पश्तो वर्ड। और देखते हैं, तो ये ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं बाद में साथ साथ में। ओए होए होए, बस ये एंजॉय करें। तो भाई आज का हमारा व्लॉग जा रहा है, सुबह से शाम हो गई और मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। मैंने लैपटॉप लेना है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है। सो आई हैव टू गो नाउ एंड सर्च फॉर अ लैपटॉप। चलते हैं कोई एप्पल स्टोर, देखते हैं कि भाई यहाँ पे लैपटॉप के क्या प्राइसेस है। सो अभी मैं एप्पल स्टोर जा रहा हूँ। और नाइट लाइफ, ये नाइट लाइफ यहाँ पे जा रहा है। सो नाइट लाइफ इज़ अमेजिंग, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे वॉक करते हुए। मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं और अब चलते हैं एप्पल स्टोर, लेट्स गो। भाई ये सामने व्यू है, दिस इज़ बर्लिन डॉम। ठीक है, इस वक्त हो रहे तकरीबन 6 PM, और 6 PM की ये व्यूज़ आपको मिलेंगे बर्लिन में। दिस इज़ ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता कि भाई ये वीडियो में कैसे लग रहा है, लेकिन इन रियलिटी जब आप इसके सामने वॉक करें, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये देखे, ये देखे, और सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी भी शुरू हुई। और साइकिल पे आपको लोग हर जगह नज़र आएंगे। ये दिन में इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे किसी और दिन, लेकिन दिस इज़ ब्यूटीफुल यार। ये इन्होंने बनाया कैसे है। यूरोप इज़ नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर, और आपको अभी अंदाज़ा हो चुका होगा कि सारे लोग पैदल साइकिल्स पे जा रहे होंगे टू इन्जॉय लाइफ, और साथ साथ में आपको ये व्यूज़ भी यहाँ पे मिलते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। शिकागो डाउनटाउन भी है, लेकिन यूरोप हैज़ मोर आर्किटेक्चर, आई मस्ट से। यूरोप का आर्किटेक्चर ज़्यादा है कंपेयर टू शिकागो। और यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे क्रिसमस मार्केट लगे हैं। ये देखे, जब क्रिसमस होता है तो यहाँ पे मार्केट्स लगते हैं, एंड दिस इज़ क्रिसमस मार्केट। भाई ये यहाँ पे लोगों ने छोटे बाज़ार लगाए हुए हैं, ये देखे। ठीक है, यहाँ पे भी पाकिस्तानी सीन है, यहाँ पे सारे छोटे बाज़ार लगे हुए हैं। मैंने ढूंढना है एप्पल स्टोर, और एप्पल स्टोर मुझे अभी तक नहीं मिला। ये इस बंदे ने क्या लगाया हुआ है, इसने ठेला लगाए हुआ है ऑरेंज जूस एक्स। चलो बाद में ये खा लेते हैं। ओए होए होए, पूरी बर्लिन का माहौल यहाँ पे जमा हुआ है। और एप्पल स्टोर अभी मैंने यहाँ पे ढूंढना है, एप्पल स्टोर। तो लेट्स सी किधर है। सारे लोग आपको नज़र आएंगे। ट्रेन आ गया भाई, लोग जा रहे हैं। ये तो ट्रेन स्टॉप है। लेट्स सी, ये सारे लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मैं तो एप्पल स्टोर जा रहा हूँ। लेट्स सी कि एप्पल स्टोर में कितना रश है।
अब लैपटॉप मुझे अब अर्जेंट में चाहिए क्योंकि पॉडकास्ट करने, पॉडकास्ट के लिए लैपटॉप का कैमरा काम नहीं कर रहा, सो इसलिए आई एम गेटिंग अ न्यू लैपटॉप। और यूरोप में यूजुअली लैपटॉप महंगे होते हैं, अमेरिका में और भी सस्ते होते हैं एप्पल के जो होते हैं। अब देखेंगे कि क्या प्राइस चल रहे हैं यहाँ पर। चलो ये भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यूरोप में लैपटॉप के क्या प्राइसेस है एप्पल स्टोर से। अब आगे जाना है हमने और तकरीबन 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद हम एप्पल स्टोर में होंगे। तो भाई फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है एप्पल स्टोर। अब यहाँ से हमने ख़रीदना है लैपटॉप, लेट्स गो। तो भाई ये सारे लैपटॉप पड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ ये मैकबुक एयर है 15, ठीक है, ये भी 13 है दिस वन। और ये एप्पल स्टोर का माहौल है, सारे लोग आए हुए हैं, दिस इज़ लाइक वेरी बिजी। तो अब इसमें ढूंढते हैं कि कौन सा हमें अच्छा मिलता है। रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी देर में आ जाएगा, सो देन वी कैन डिसाइड कि हमने कौन सा लैपटॉप इसमें लेना है। लेट्स सी। तो भाई लैपटॉप हमारा हो चुका है, तकरीबन 1500 यूरोस का हो गया, और 1500 यूरोस बनते तकरीबन $1700 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको लेके जाते हैं और स्टोर से निकलते हैं। दिस इज़ मैकबुक एयर 15। और चलो हमारा आज का काम हो गया भाई, लेट्स गो। चलो जी। तो भाई आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है फाइनली। लैपटॉप भी हमारा हो चुका है, अब काम थोड़ा कर लेंगे क्योंकि बहुत काम अभी पेंडिंग रहता है। लैपटॉप ख़राब हुआ था, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। सो फाइनली आज हमने बर्लिन भी पूरा एक्सप्लोर किया, काम भी हो गया हमारा, और अभी दोबारा जाके हमने काम करना है, तकरीबन 3-4 घंटे हमने काम करना है। सो फॉर एवरीवन हु इज़ सेइंग कि लाइफ इज़ इजी, सिर्फ ट्रैवलिंग है, नहीं भाई, हम काम भी करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में, एंड सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।